वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो न्यूमेरिकल्स है वो सब सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब्डिविजन हुआ। इसमें दिया हुआ है कि रिलेशन R इज अ सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ है मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A इनटू A। इसका मतलब यही है। डिफाइंड एज A दिया हुआ है 1 2 3 14 तक है। दिस इज अप टू 14 और दिया हुआ है R इज इक्वल टू x, y 3x minus y is equals to 0। ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि x, y 3x minus y equals to 0, इसमें यहां पे 1 पुट करके देखते हैं। 3 1 जा 3, तो y कितना हो जाएगा 3। तो जब x 1 होगा y होगा 3। जब x 2 होगा तो कितना हो जाएगा 3 into 2 minus y, मतलब 6 minus y equals to 0, y equals to 6। तो 2, 6 ऐसे ही अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 9। 4 पुट कर दिया तो 4 3 जा 12 और 5 पुट कर दिया तो 5 3 जा 15। लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 15 है ही नहीं। यहाँ पे हम इस सेट पे हम लोग 1 से लेकर 14 तक दिया हुआ है। तो हमारे पास ये सेट बना 1 3 2 6 3 9 4 9। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कहीं पे तुम्हें 1, 1 नजर आ रहा है। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट का, ए में जितने भी एलिमेंट है उसका ज़ेरोस्कोपी हो। तो 1, 1 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा ऐसे कि 1, 1 नॉट एप्सिलॉन r, hence it is not reflexive। एक भी रीजन देना है, सिर्फ एक रीजन देना है क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि हमसे क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1, 3 है, 3, 1 है नहीं है। 1, 3 R में बिलोंग करता है, बट 3, 1 है ही नहीं। Hence it is not symmetric। ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। और लास्ट में पूछा गया है whether it is transitive। अब देखो 1, 3 है, फिर 3, 9 है, लेकिन 1, 9 कहीं पे है नहीं है। तो 1, 9 नहीं है, so hence it is not transitive। तो अभी मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव को RF लिखूंगा, सिमेट्रिक को SY और ट्रांजिटिव को T लिखूंगा। तो देखो ऐसे एक एक रीजन देना है कि 1 3 है, 3 के साथ 3 9 है, लेकिन AC 1 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया हुआ है कि रिलेशन R इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। R जो है इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दिया गया है कि R is x, y equals to x plus 5 और दिया गया है कि x जो है लेस देन 4 है। x अगर लेस देन 4 है तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ सकता है? एक आएगा 1, 1 plus 5 6, फिर 2, 2 plus 5 7, 3, 3 plus 5 8, 4, 4 plus 5 9। लेकिन 4 नहीं ले सकते क्योंकि x जो है वो लेस देन 4 है। तो अब बोलो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1, 1 इसमें है ही नहीं, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? सिमेट्रिक है? 1, 6 तो है, लेकिन 6, 1 है
1,6 तो है, लेकिन 6,1 है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आता है ट्रांजिटिव का। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 6 a, b तो है, b, c तो है ही नहीं, इधर a, b है, b, c तो है ही नहीं क्योंकि 7 से कुछ स्टार्टिंग नहीं होता है, इधर a, b है, b, c तो कुछ है ही नहीं, तो ये स्पेशल केस है। याद करो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था, अगर a, b है और b, c है ही नहीं तो a, c आएगा कहां से? तो अगर a, b है और b, c है ही नहीं तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी हमारे पास स्टेट दिया हुआ है a 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड r दिया हुआ है x, y एंड y इज डिविजिबल बाय x। तो क्या होगा? r होगा मेरे ख्याल से पहले तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, पहले तो ये होगा डिविजिबल। देखो ना y जो है इस तरह डिविजिबल है, तो सेम होगा, डिविजिबल होगा इस। अब 2 से क्या क्या डिविजिबल है? 2 से 2 तो लिख लिया, 2 से 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल है तो हम लोग लिखेंगे 2, 4। 5 डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है, 2 3 6 तो हम लोग लिखेंगे 2, 6। फिर क्या है? फिर 3 के साथ 6 और शायद कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है शायद से। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो सारे टर्म्स का पेयर है कि नहीं है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्रिक है? चलो 1 1 1 1 लेते सब होगा, यहां से देखते हैं 2 4 4 2 है, नहीं है। रीजन तो लिख सकते हो ना कि 2, 4 एप्सिलॉन r, बट 4, 2 does not belongs to r। तो अभी मेरे ख्याल से तुम लोग रीजन तो लिख ही लोगे ऐसा करके। अब लास्ट वाला आते हैं, लास्ट वाला है कि क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 1 2 2 जब ऐसे रिफ्लेक्सिव वे में रहता है, आइडेंटिकल रहता है, तो उनको चेक करो ही मत क्योंकि वो तो ऐसा होंगे। अब यहां आया कि 2 4 2 2 2 4 2 4 तो हो गया 2 2 2 4 फिर 2 4, यही तो इसका तीसरा ये बन गया। देखो ये है a, b क्या क्या है? 2, 2 यानी a2 और b2, उधर है 2 4 यानी ये b और ये c, तो 2 2 2 4 अगर a, c होगा तो क्या होगा? 2, 4, तो यही तो b भी बन गया और यही c भी बन गया, तो 2 2 2 4 2 4 हो गया, 2 2 2 6 2 6 ये भी हो गया, 3 3 3 6 3 6 ये भी हो गया। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहां पे शायद मैंने 1 का लाइन जो था वो छोड़ दिया था, सॉरी। 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 और 1, 6। तो चलो फिर से देखते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सारे हैं। सिमेट्रिक में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सारे हैं। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव वाला देख लेते हैं क्या है। 1 1 1 2 फिर 1 2, तो ये a है, ये b है, c भी यही है। 1 1 1 3 फिर 1 3, 1 1 1 4 फिर 1 4, 1 1 1 5 फिर 1 5, 1 1 1 6 फिर 1 6। अच्छा, मैं जो ये मैं चिल्ला रहा हूँ कि 1 1 1 6 1 6 समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1, 1 है, ये a है, ये b है। मान लो कोई भी उठा लो, ये उठा लो 1, 4, तो ये b1 था तो ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए एक तो चाहिए a, b, b, c अगर है तो हमारे पास a, c भी होना चाहिए। a क्या है? 1, c क्या है? 4। तो देखो ये भी 1, 4, ये भी 1, 4, यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म b, c भी है और ये टर्म a, c भी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 1, 5 और 1, 5, तो ये ab, ये bc और यही ac। 1 1 1 6 1 6, तो ये ट्रांजिटिव है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें बोला गया कि आर सारे इंटीजर्स है और बोला गया है कि आर x, y है जहां पे x माइनस वाई एक इंटीजर है। अब मान लो x, y रिफ्लेक्सिव है कि नहीं देखने के लिए मान लो हमने लिया है कि a, a। अब a अगर लिया हमने तो a माइनस a जो होगा वो क्या होगा? मेरे यहां से a माइनस a 0 होगा और ये 0 जो है वो इंटीजर है कि नहीं? है इंटीजर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं वो देखने के लिए मान लो a माइनस b R में बिलोंग करता है, तो a माइनस b अगर इंटीजर है तो b माइनस a भी बिलोंग करेगा कि b माइनस a वो निगेटिव में आएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा? वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। अगर a माइनस b इंटीजर है तो b माइनस a भी ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। मान लो a माइनस a b इप्सिलॉन r और b c इप्सिलॉन r, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस b जो है वो इंटीजर है और b माइनस c जो है वो इंटीजर है। दोनों को प्लस कर देते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को। a माइनस b प्लस b माइनस c को इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा? इंटीजर। तो b भी कट जाएगा तो देखो a माइनस c भी इंटीजर ही आया, तो दैट मींस a, c भी r में बिलोंग करता है, सो ये ट्रांजिटिव भी है। आई थिंक ना तुम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन r इज द सेट r of real number defined as r is equals to a, b a less than equals to b square is neither reflexive nor transitive। ऐसे जब क्वेश्चन है तो क्या करना, आप कोई एग्जांपल ले लेना। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि let a equals to 1, 2 b equals to 1, 2 क्या बोलूं 1/2 b equals to 1/2। तो ये इक्वेशन क्या फुलफिल हो रहा है कि 1/2 का स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये जो होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अभी यही सेम क्वेश्चन क्या सिमेट्रिक बन सकता है? मान लो कोई भी दो नंबर जैसे कि 3 और 1, तो या फिर -1 और 3 कुछ भी ले लो, चलो एक माइनस एक प्लस लेते हैं, -1, 3। तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, चलो ये तो मान लिया राइट है, लेकिन 3 -1 स्क्वायर क्या ये राइट है? नहीं। तो -1, 3 ये हो सकता है, लेकिन 3, -1 कैन नॉट बी इक्वल टू r, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। यहां पे लिखता है कि 1, 2, 1, 2 कैन नॉट रिप्रेजेंट r, क्योंकि सेम चीज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला था कि प्रूफ करना। जब क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूफ करो कि इट्स नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, तो ऐसे इजी वे से इसको प्रूफ किया जा सकता है। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिया हुआ है और दिया हुआ है कि r equals to a, b where b is equals to a plus 1। तो ये सेट क्या बन जाएगा? a plus 1 मतलब 1 लेने से 1 plus 1 2, फिर 1 लेने से फिर 2 लेने से 2 plus 1 3, फिर 3 लेने से 3 plus 1 4, फिर 4 लेने से 4 plus 1 5, फिर 5 लेने से 5 plus 1 6, 6 लेने से 7 आएगा, लेकिन वो तो इंक्लूड नहीं हो सकता, 7 है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या 1, 1 के दिखाई दे रहा है?
1,1 ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। 1,2 है लेकिन क्या 2,1 है नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। अब 1,2 है, फिर 2,3 भी है, लेकिन 1,3 है कहीं पे, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। चलो ये तो इजी था, डायरेक्ट से निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लाइक शो दैट द रिलेशन R is defined as R equals to A, B, A less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric। अब देखो, अगर A, A लिया तो for any A epsilon R ये इसके साथ इक्वल या इससे छोटा तो होगा ही, जैसे कि मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। क्यों 2 ये लेस देन इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू 2 तो है ही, तो ये राइट है। याद करो पिछली बार एक क्वेश्चन में हम लोग कैसे किया था, ये रॉन्ग था। ये क्यों रॉन्ग था? क्योंकि इसका स्क्वायर होते ही ये बड़ा नहीं, इससे छोटा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो इससे ये छोटा हो जाएगा, तो ये रॉन्ग था। पर ऐसा तो हो सकता है ना कि 2 इज इक्वल टू 2, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब पूछा गया कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं दो नंबर लिया 3,1 तो 3 तो 1 से 1,3 ले लेता हूं, 1,3 तो 3 तो 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, लेकिन क्या 1 3 से बड़ा है? नहीं, ये रॉन्ग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब पूछा गया कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो अब देखो, मान लो कोई A, B लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि A B है, और मान लो कोई B, C लिया, यानी C B से बड़ा है, A से बड़ा B है, B से बड़ा C है, तो ऑब्वियसली C A से तो बड़ा होगा ही, तो देयर विल एग्जिस्ट A, C जहां पे A से C बड़ा है, तो तीनों इप्सिलॉन R होगा, तो दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है कि पहला वाला A और A तो इक्वल होगा ही। इसमें 3 अगर 1 से बड़ा है तो 1 3 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ अगर B A से बड़ा है और C B से भी बड़ा है तो C ऑब्वियसली A से बड़ा होगा ही, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, तो वो होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। यहाँ पे बोला गया है कि एक सेट है 1 2 और 3, और हमें दिया गया है कि 1, 2 और 2, 1। अब देखो यहाँ पे कहीं पे 1, 1 है नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। 1, 2 है, 2, 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है। 1, 2 है, 2, 1 है, और 1, 2 भी है। ओके, अभी ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1, 2 तो है, 2, 1 भी है, लेकिन 1, 1 है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये मैं होमवर्क नहीं दे सकता तुम लोगों को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें दिया है कि R is the set of all books in the library, और ये दिया है कि R x, y have same number of pages। तो अगर दो सेम बुक है, x, y की जगह पे अगर x हुआ, तो ऑब्वियसली दो अगर सेम बुक है तो उनका नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होगा ही, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब x और y अगर R में है कि इन दोनों का पेज नंबर सेम है, दोनों का सेम नंबर ऑफ पेज है, तो y, x इनका भी तो पेज नंबर सेम, नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होगा। अगर मान लो x में 100 पेजेस है, y में 100 पेजेस है, तो ऑब्वियसली y और x में भी तो 100 पेजेस ही होंगे, तो ये जो है ये सिमेट्रिक है। अब मान लो ऐसा कुछ है कि x, y, चलो a b ले लेता हूं, a, b इप्सिलॉन r, कि इन दोनों का पेज नंबर सेम है और b के साथ c का पेज नंबर सेम है,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी का भी पेज नंबर सेम ही होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का पेज नंबर सेम है। मान लो इन दोनों में 100 पेजेस है, 100 पेजेस 100 पेजेस, और बी और सी इक्वल है, तो सी में भी तो 100 पेजेस ही होंगे और ए में भी 100 पेजेस, तो ए और सी भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो हेंस देयर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसवर्स, हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये इक्विवेलेंस है, तो हेंस प्रूफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 में पूछा गया है कि शो दैट द रिलेशन R is a set of 1, 2, 3, 4, 5 is given by R equals to A, B, where A minus B is even. Mod of A minus B is even. Mod of A minus B is even. अब mod of A minus B क्या होता है? mod के अंदर से कोई भी चीज बाहर निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। तो अब देखो, अगर A, B के जगह पे कोई भी एक हो जाए, 4, 4 या 5, A, A अगर हो जाए, तो डिफरेंस क्या होगा इनका? A minus A इक्वल टू कितना होगा? 0। क्या 0 एक इवन नंबर है? यस, इट इज इवन। तो अगर 0 इवन है तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब पूछा गया है कि अगर A माइनस बी इप्सिलॉन R है, यानी कि A माइनस बी इवन है, तो आप बोलो B माइनस A B माइनस A इवन होगा कि नहीं? ऑब्वियसली अगर A माइनस B इवन है तो मॉड ऑफ B माइनस A भी क्या होगा? इवन ही होगा। अगर ये 2 है तो ये -2 मोड से बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा, तो इवन। अगर A माइनस B इवन है तो B माइनस A भी इवन होगा ही होगा। अब देखो केस में अगर ऐसा है कि A, B इप्सिलॉन R और B, C इप्सिलॉन R, यानी A माइनस B है इवन और B माइनस C है इवन, दोनों को अगर प्लस कर दूं तो A माइनस B प्लस B माइनस C इक्वल टू इवन प्लस इवन नंबर ही आएगा। तो B कट हो गया तो A माइनस C भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो दैट मींस अगर ये है तो A, C भी इसी सेट में होगा। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमने प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद पूछा गया है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स, ओके, अभी पूछा गया है कि ये जो दो सेट है 1, 3, 5 और 2, 4 आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? यस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज़ सारे ऑड है और ऑड नंबर का जो डिफरेंस आता है वो इवन आता है। तो यस, दे आर रिलेटेड एंड दे आर फुलफिलिंग दिस रिलेशन। और आर दे, ये वाला सेट जो है आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? यस, बोथ ऑफ देम आर इवन और उनका भी डिफरेंस जो है वो इवन आएगा। पर क्या दे एक के साथ एक कनेक्टेड है? नहीं है। तो ये जो दो सेट है जो हमने पढ़ा था, ये दोनों सेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। यही रिलेशन से निकाला, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बोथ आर डिसजॉइंटेड सेट। तो ये जो आपने लास्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इक्विवेलेंस क्लास, तो यही है वो इक्विवेलेंस क्लास। तो ये पार्ट जो है मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तब तक बाय बाय।